स्टॉप लॉस कितना बड़ा बैठ रहा है, अगर इसके नीचे खा के ऊपर निकला है। एडवांस हो गया है, एडवांस लेवल में आओ, बिगिनर लेवल को हटा दो, माइंड से एडवांस लेवल में शिफ्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि बिगिनर हो तो बिगिनर ही में रह जाओ, बिग को भी कैंडल। ऐसा आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं एक कंप्लीट कोर्स जो कि हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में है, जो कि आप एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका जितना भी कैंडल स्टिक का डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में जितना भी कचरा है सारा निकल जाएगा इसी वीडियो में, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो ना तो आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस वीडियो को फुल्ली वॉच करो और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इतने सारे सीक्रेटली रिवील किए इसमें, इतने सारे सीक्रेट रिवील है कि अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आप बोलोगे कि मैं कैंडल स्टिक में सीख क्या रहा था। मैंने इसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल दोनों चीज़ सिखाया है कि आपको किस तरीके से आपको देखना है और किस तरीके से ट्रेड भी उठाना है। आपको सारा चीज़ मैंने बताया सीक्रेटली, जो जो चीज़ बड़े बड़े यूट्यूबर रिवील नहीं करते हैं वे मैं इस वीडियो में रिवील करके रख दिया हूँ। अगर नहीं देखते हो ये वीडियो तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आपका ही लॉस है। आप देखते रहो, एक दूसरे का वीडियो देखते रहो, आप सिर्फ देखते ही रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ट्रेडिंग सही में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार देख लेना जरूर। एक बार अगर फुल वॉच कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जितना भी क्वारीज है, जितना भी क्वेश्चन है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा इसी कोर्स में। और ये 1 घंटा का कोर्स रहेगा, ज़्यादा बड़ा कोर्स है नहीं, तो 1 घंटा आप समय निकाल ही सकते हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे निकलना है तो आपको तो 1 घंटा समय देना ही पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा समय नहीं दोगे तो फिर आप देखते रहो वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हो किसी का भी तो 20-20 मिनट करके हर एक वीडियो में आप समय दोगे, लेकिन आप एक वीडियो में 1 घंटा समय नहीं दे सकते हो। तो इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था, मैंने वीडियो बनाया है, अब आपका देखने का है। अगर आप नहीं देखोगे तो उसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, आपका गलती है। फिर आप मेरे को नहीं बोलना कि मैंने आपको सिखाया नहीं और सीक्रेटली रिवील नहीं किया है। मैंने सारा चीज़ रिवील करके रख दिया इसी वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आगे चल के आपका ही नुकसान है। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिना कोई भी क्वारीज के। और अगर हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वारीज है तो आप कमेंट भी करें। मैं ये नहीं कहता कि कमेंट नहीं करें, कमेंट भी करें। आप अगर कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा सिखा रहा हूँ और क्या आपका अभी छूट रहा है। अगर कोई भी चीज़ छूट रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वही चीज़। ऐसा नहीं है कुछ भी, अगर कोई गलती होगा मेरे से, अगर कुछ गलती होगा तो मैं सुधारूंगा, और अगर आपसे कोई गलती होता है तो मैं आपका सुधार कर रख दूंगा। तो ये चीज़ आप जान लेना। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। तो आप एक काम करना, 2x करके देख लेना। डोजी डोजी एक ऐसा कैंडल है जो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज करके रख देता है। और इसे अब बनता कैसे है, और चलिए ये जानते हैं। तो ये बनता कैसे है, बायर और सेलर की दबाव से ही बनता है। बायर अगर अपने बायर बाइंग लेवल से अगर ऊपर की ओर धकेल रहा है और सेलर अपने सेलिंग लेवल के से धकेल रहा है, तो ये क्या होता है, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है वहीं पे अगर क्लोज हो जाता है तो उसे हम डोजी कहते हैं। और इसका काम क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। तो इसका काम है डोजी का, आप अगर अप ट्रेंड की ओर मार्केट जा रहा है और अगर कहीं पे रेजिस्टेंस दिख जाता है और वहाँ पे अगर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे मार्केट रिवर्स करने के चांसेस 100% होते हैं। और अगर मान के रखिए अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में अगर ये सपोर्ट पे दिख रहा है तो इसे आप अपर ट्रेंड की ओर कन्वर्ट होते हुए देख सकते हो। और ये 100% जेन्युइन काम भी करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि डोजी होता क्या है और इसे बनता कैसे है। तो डोजी बनता कैसे है, पहले ये समझो। तो डोजी को बनाने के लिए क्या करते हैं, बायर और सेलर में लड़ाई होता है और जब उस लड़ाई में कोई नहीं जीतता है, मान के रखो कि मिडिल हो जाता है, यानी कि ना बायर जीत पाए और ना सेलर जीत पाए, तो ये क्या बन जाता है, ये एक डोजी बन जाता है। जहाँ पे ये ओपनिंग होता है वहीं पे क्लोजिंग हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि डोजी बनता कैसे है। अब डोजी का हाई और लो ये जान लेते हैं कि डोजी का हाई और लो क्या है। तो डोजी का हाई अपर की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर की ओर, इसे हम हाई बोलते हैं। और इसका जो लो पोर्शन है इसे हम लो बोलते हैं। और ओपन और क्लोज क्या बोल सकते हैं, इसे आप ओपन और क्लोज एक ही जगह पे बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे ये ओपन होता है वहीं पे ये क्लोज हो जाता है। तो डोजी ऐसे होता है। और भी डोजी होते हैं जो कि बॉडी भी बनते हैं उसमें, तो उसमें भी आप ओपन और क्लोज दोनों बनते हैं उसमें। तो चलिए अब जानते हैं कि डोजी का एंट्री कैसे बनाए डोजी कैंडल को लेके। तो डोजी कैंडल को लेके अगर आपको एंट्री बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद अगर वहाँ पे मार्केट आता है और आने के बाद अगर वहाँ पे डोजी अगर आपको दिख रहा है, तो डोजी दिख रहा है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपको उसका लो मार्क करना है। अगर लो को मार्क करके अगर मार्केट निकल रही है और निकलने के बाद अगर वहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग दे देती है, अगर उस लो का
क्लोजिंग दे देती है, तो आप क्या करो वहाँ पे एंट्री बना लो। अब चलिए जानते हैं कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको डोजी के हाई में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और चलिए अब जानते हैं कि हमें टीपी कहाँ पे रखना है। तो टारगेट रखने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट जहाँ से भी अगर उठा है, यानी कि सपोर्ट यहाँ पे भी हमारा रहेगा, अगर आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड बना रहे हो और अगर सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो वहाँ तक का आपको टारगेट रखना है। और अगर इस तरीके से आप डोजी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड उठाओगे तो आपका ट्रेड 95% एक्यूरेसी सही जाएगा। और अगर आप कहीं पे भी जरा सा मिस्टेक करोगे तो आपका ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो इसे थोड़ा एडवांस लेवल में सीख के ही ट्रेड को उठाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे आएगा, अगर ये आपको पहले ही पता चल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको पहले ही पता चल जाए तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, एक कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप में से बहुत से लोग पढ़े होंगे बट आपको उसे सही जगह पे यूज़ करना नहीं आया होगा। ये मुझे पता है, क्योंकि 90% ट्रेडर यहीं पे गलती करते हैं और इसीलिए फेलियर भी हो जाते हैं। और 90% ट्रेडर यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ट्रेडिंग मुझसे नहीं होगा, क्योंकि टफेस्ट है। और ट्रेडिंग में टफेस्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से सीखना है और लॉजिक और रीजन को याद रखना है, ना कि आपको कैंडल स्टिक को। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि हमें सबसे पहले एक कैंडल को देखना पड़ेगा, जो कि हमारा बाइंग और सेलिंग जोन को बदल के रख देता है। तो बदलता कौन है? बदलता हमारा डोजी है। डोजी का कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा डोजी। अब आप में से बहुत से लोग मुझे बोलोगे कि ये तो मुझे पहले ही पता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पहले से ही पता है तो फिर आपने अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट किया, और आपको ट्रेंड क्यों नहीं पता चलता है, और आपको क्यों पता नहीं चलता है कि मार्केट जब भी मार्केट नीचे आता है तो मुझे पहले पता चल जाए। अगर ये आपको पहले पता चल जा रहा है तो आप ट्रेडिंग की जर्नी में आगे जा चुके हो, आपके लिए ये वीडियो में कोई भी जगह नहीं है। आप इससे एडवांस लेवल का वीडियो देखो, और इससे एडवांस लेवल का वीडियो मैं ला रहा हूँ सीरीज बाय सीरीज, तो एडवांस लेवल का वीडियो देखो। और जो बिगिनर है वे यहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि आपने डोजी को देखा, डोजी ऐसा है। अब इसमें से बहुत से लोग पढ़े भी होंगे, जो बिगिनर होंगे वे पढ़े भी होंगे, लेकिन उन्हें रीजन 90% ट्रेडर को पता है कि रीजन किसी को पता नहीं होगा। ये मुझे पता है कि 90% ट्रेडर को यहाँ पे पता नहीं होगा कि इसमें रीजन क्या है, और ये किस लिए बनता है, और क्यों इसका फॉर्मेशन होता है, और कहाँ पे इसको सही जगह पे यूज़ करना है। ये किसी को भी पता नहीं होगा। सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई ये डोजी है, और ये कहीं भी बनता है तो बस ट्रेंड चेंज करता है। अरे भाई ट्रेंड चेंज करता है तो फिर और भी बहुत जगह पे बनता है, वे क्यों नहीं फिर ट्रेंड चेंज करता है, बताओ। आखिर बीच में भी बनता है ये, बीच में बनता है तो फिर ट्रेंड क्यों नहीं चेंज कर पाता है। तो बस उसी रीजन के खातिर ये ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाता है, और आपको वो रीजन पता नहीं है, और इसीलिए आप फिर क्या करते हो, इस ये तो आपको फिर दिखता है, जगह जगह पे आपको ये दिखता है, लेकिन फिर आप इसे अवॉइड करते हो, और कहीं कहीं पे ये काम करता है और कहीं कहीं पे नहीं करता है आपके मुताबिक। और हमारे मुताबिक ये हर जगह पे काम करता है। तो अब चलिए बताता हूँ कैसे। तो मैंने एक स्विंग बनाया है, और स्विंग के बाद हमें सबसे पहले हाई और लो पता होना होगा। अगर आपको हाई और लो पता है तो आप कमेंट करो। ये हमारा क्या है? ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। और ओपनिंग और क्लोजिंग अभी डिसाइड नहीं है इसमें। ये आप पहले, अब मेन सीक्रेट का काम यहीं पे है। अगर आप वीडियो को छोड़ दे रहे हो तो आपका ही घाटा है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को देखो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे मैं अभी क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब बताओ इसका क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होगा, तब तक मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये ओपन होता है। यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ओपन हो गया। अब ये क्या होता है, बाइंग प्रेशर आता है तो मार्केट किधर जाता है? ऊपर जाता है। और जब ऊपर आता है तो ये कहाँ तक आता है? हाई तक। जहाँ तक ये जा पाता है वहाँ तक जाता है, ठीक है। और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इसका कलर आप यहाँ पे देख लो, और थोड़ा डार्कनेस कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। तो डार्कनेस में कर दिया। अब देखो, अब फिर ये यहाँ से फिर जब ये सेलिंग आएगा तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये नीचे आएगा। और नीचे कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ये ओपनिंग हुआ तो वहीं पे आ गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से धीरे 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 आ जाएगा नीचे। और जब नीचे आएगा तो फिर लो लेवल आ जाएगा। और ये स्विंग पहले नहीं बना रहेगा, जब ये इस तरह फॉर्मेशन होता है तब ये स्विंग बनता है। शुरुआती में सिर्फ ये वाला रहता है, और ये वाला तो सिर्फ स्विंग है, क्योंकि ये ओपनिंग होता है और जब ऊपर और नीचे जाता है तो बस यहाँ पे वैल्यूम दिखाता है कि कहाँ तक प्राइस यहाँ तक आया है। बस एक प्राइस दिखाता है, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा चार्ट पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे नीचे, फिर नीचे से जब बायर प्रेशर आता है तो ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है। और जहाँ पे ये क्लोजिंग हो, जहाँ पे ये ओपनिंग होता है वहीं पे क्लोजिंग हो जाता है। तो अब इसका डिसाइड हो गया कि ये क्या क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया। तो अब हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें चारों चीज़ पता चल गया। और चारों चीज़ क्या पता चला,
एक हमारा हाई पता चल गया और एक हमारा लो पता चल गया, एक हमारा क्लोज पता चल गया और एक हमारा ओपनिंग पता चल गया। ये तो था बिगनर लेवल। अब चलिए आते हैं एडवांस लेवल में। तो अब आपको देखो रीजन दोनों बता दिया कि कैंडल बनता कैसे है और बनता क्यों है और बायर प्रेशर क्या है और सेलर प्रेशर क्या है। तो अब चलिए मैं इसको बताता हूँ रीजन कि ये आखिर ट्रेंड को बदलता कैसे है। तो इसे बदलने के लिए सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये फिर पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ। अब देखो ये एक हमारा डोजी बन गया। ठीक है, अब होता क्या है, जहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस रहता है वहाँ से मार्केट क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। जबकि यहाँ पे चढ़ता है और इस तरह का डोजी वाला फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा डोजी वाला फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस और सेलर का दबदबा यहाँ पे है। ठीक है, और बायर का भी यहाँ पे क्या होता है, बायर का यहाँ पे प्रेशर है, मानकर को इस जगह पे कहीं बायर का प्रेशर है और यहाँ पे डोजी बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे डोजी बन गया तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर नीचे ऊपर उठा देगा। ऊपर उठा दिया, नो डाउट। तो बस इसी तरीके से ये काम करता है। अब चलिए लॉजिक और रीजन मैंने दोनों आपको यहाँ पे बता दिया है, ये काम कैसे करता है और ये बनता कैसे है, सारा चीज़ मैंने बता दिया है। और काम कहाँ पे करता है ये भी मैंने बता दिया। और अब चलिए कुछ एक्सप्लेन भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल भी, ये लाइव आपका चार्ट चल रहा है, यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हो यहाँ पे। तो अब चलिए रीजन जानते हैं कि रीजन हमारा क्या था। अब देखो भाई, बताता सबको है लेकिन वर्क उसी का करता है जो जेन्युइन होता है, समझा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप टाइमिंग भी देख सकते हो। मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था और जब मैं क्लोज करूंगा तब आप टाइमिंग देखना कि कितना ड्यूरेशन है मेरा। आपको मैं हाईलाइट भी करके दे देता हूँ। आप यहाँ पे टाइम डेट वगैरह सारा चीज़ देख लेना और उसके बाद आप मेरे को बताना कि मैंने आपको गलत बोला या सही बोला। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बना है, डोजी बना है ना जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डोजी बन चुका है। और जब डोजी बना है तो मार्केट कितना अच्छा यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा था। फिर जब डोजी बन गया तो फिर क्या हुआ, नीचे आ गया ना मार्केट। अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता है, इसका नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर एसएल रखता तो क्या एसएल खाया, नहीं खाया। तो टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ तक का रहता है। बस सिंपल सा फंडा था, सिंपल तरीके से पैसा बनता है। बट आप लोग को लॉजिक और रीजन नहीं जानना है, बस आपको कोई स्ट्रेटजी चाहिए, या तो फिर किसी का लाइव में घुस जाना है, या तो फिर किसी बंदे से सर मुझे ट्रेड दे दो, मुझे ट्रेड दे दो, बस यही आपको सीखना है। और उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आता है। यूट्यूब पे बस गेड़ियाँ मारने आते हो, अरे यार गेड़ियाँ क्यों मारते हो यार, कुछ सीख लो। अगर सीखोगे तो आप खुद का नॉलेज हो जाएगा और आप प्रॉपर जगह पे ट्रेड लोगे, रिस्क मेजरमेंट सारा चीज़ आप फॉलो कर लोगे। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस अभी ला के देने वाला हूँ। आपको इतना वीडियो ला के दूंगा कि आपका दिमाग भी खुल जाएगा कि ट्रेडिंग होता क्या है और आखिरकार बड़े बड़े ट्रेडर हमें छुपाएं क्यों हमसे ऐसा। तो आप टेंशन ना लो, बस हमें सपोर्ट करते रहो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो था बट यहाँ पे काम क्यों नहीं किया। बस यहाँ पे रीजन यही था कि यहाँ पे देखो, जब मार्केट यहाँ से हैवी रेजिस्टेंस से जब नीचे आ रहा है तो क्या यहाँ से इतना बायर का प्रेशर है कि यहाँ से उठा देगा। और उठाता भी तो यहाँ पे देखो, बायर यहाँ पे कहीं पे है, कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जब सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर उठाएगा, कतई नहीं उठाएगा। और जब नहीं उठाएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ बनने के बाद फिर भी मार्केट को नीचे ऊपर ले जाने की कोशिश किया है बायर, जब ऊपर नहीं गया तो क्या किया, नीचे आ गया। क्योंकि सेलर प्रेशर ज़्यादा था, सेलर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, नीचे ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बना है डोजी, ये भी डोजी बना है। मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसे अच्छा से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डोजी बना। अब यहाँ पे डोजी बनने का रीज़न था, आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। और सपोर्ट क्यों बना था ये मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी बताने जाऊंगा तो अभी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसका एडवांस नॉलेज इसका है, एडवांस नॉलेज आपको दे दूंगा बाद में। तो यहाँ पे मैंने मान कर रखो, यहाँ पे ये बन गया। फिर मैंने इसका नेक्स्ट कैंडल पे अगर एंट्री यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे देख लो ये क्या था, इसका रजिस्टेंस था। यहाँ पे छोटा सा टारगेट था तो टारगेट आपको दे दिया। और स्टॉप लॉस भी आपका कितना छोटा बैठ रहा था, देखो स्टॉप लॉस भी आपका छोटा था। तो बस यही होता है ट्रेडिंग में कि आपको एक लेके नहीं चलना है कि मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को बड़ा लॉस चाहिए। आपको अगर लॉस देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो मेरा 1/3 का टारगेट इजीली यहाँ पे मेरे को मिल गया होगा, जो कि इनफ है। ट्रेडिंग में आपको इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो कितना पॉइंट मिल रहा है, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया था। एसएल में कहाँ पे रखता है, कुछ यहाँ पे रखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 इंच 2.5 का मिल रहा है ना, यानी 2.5 का मिल रहा है। अगर मैं यहाँ का एसएल रखता हूँ तो 3 पॉइंट का मेरे को मिल रहा है ना। इसका लो पे देखो, लो के मैंने नीचे ही रखा है एसएल का, एसएल मैंने कहाँ रखा है, इसका लो के नीचे ही एसएल रखा है। फिर भी मुझे क्या दे रहा है, 1/3 का टारगेट दे रहा है ना। तो बस यही होता है ट्रेडिंग में। आपको लॉजिक रीजन सीखो बस, उसके बाद सिंपल तरीके से ट्रेड बनता है और सिंपल तरीके से ट्रेड को उठाओ और आराम से प्रॉफिट करके निकल लो। आपको दिन भर क्यों बैठने की जरूरत है। और इधर उधर का ट्रेड देखने से अच्छा है कि, और किसी यूट्यूबर का देखने से अच्छा है कि खुद सीख लो। अगर सीख लोगे तो आपका ही काम देगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बाइंग और सेलिंग प्रेशर समझ में नहीं आता है और आपको
कैंडल देख के पहचानने के लिए नहीं आता है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैंडल देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाइंग होने वाला है या सेलिंग होने वाला है। इसमें बेसिक टू एडवांस दोनों चीज़ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेसिक की ओर। तो बेसिक में हमें ये कैंडल का मारूबुजू बोल सकते हो आप, ये हमारा मारूबुजू कैंडल है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है जो कि ना तो बॉडी हो, ना तो वीक होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बॉडी रहता है इसका। एक देख लो, एक ग्रीन और एक रेड। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, तो कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब चलिए इसको जानते हैं, बेसिक नॉलेज का लेते हैं कि इसमें इसको काम कैसे किया जाएगा और ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए बेसिक हम लोग जानते हैं। तो बेसिक जानने के लिए आपको यहाँ पे ये करता कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपको ट्रेंड को दर्शाता है, बायर प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर। अगर आपको रेड कैंडल मारूबुजू दिख रहा है तो यानी कि आपका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे आपको हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखता है मारूबुजू तो आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बाइंग का प्रभाव ज़्यादा है, यानी कि बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे होता है। तो इसका फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है। अगर रेड कैंडल बनता है तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है, और ना ही इसमें कोई सेलर घुसे हुए रहते हैं कि इसको ऊपर धकेल सकें। तो कोई सेलर है नहीं, कोई बायर है नहीं, सॉरी, कोई बायर है नहीं जो कि इसको ऊपर की ओर धकेल सके। तो ये क्या करता है, सेलर ही सिर्फ इसमें इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये सेलिंग अपना देने लगता है और यहाँ पे सेल होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मारूबुजू हमारा बन जाता है, जो कि इसको दर्शाता है कि ये सेलिंग का प्रभाव ज़्यादा है। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब एडवांस लेवल की ओर हम लोग चलते हैं। तो एडवांस नॉलेज में हमारा क्या होता है कि आपको इस तरह कैंडल आपको बताया जाता है कि आप इस तरह कैंडल देख के आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर को आप समझ लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अदर वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। अगर आप बेसिक देखने जाओगे तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि आपको अगर ये कैंडल दिख रहा है तो यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, अगर ये कैंडल दिख रहा है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं आप सही बोल रहे हो। और हालांकि ये कुछ होता नहीं है, ये एकदम झूठ है। ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल बनने से आपका सारा जजमेंट हो जाए, ऐसा जजमेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अब चलिए आते हैं हम अपना एडवांस नॉलेज की ओर बिना टाइम आपको लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपसे बस एक ही लाइक चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम एडवांस लेवल की ओर। तो एडवांस लेवल में हमारा बनता कैसे है, सोच पहले समझो। अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ये बात याद रखना, बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, मान के रखो ये एक ओपनिंग हो गया हमारा। ये मैं जो लाइन दिया हूँ ये मान के रखो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा ओपनिंग कैंडल हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे मान के रखो ओपनिंग हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, यानी कि रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, ये यहाँ से बाइंग, जब बायर यहाँ पे घुसे तो क्या हुआ, धीरे 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 ऊपर गया, ऊपर तो चला गया ये, ठीक है। अब क्या होता है, सेलिंग प्रेशर भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायर ही घुसते हैं, सेलर भी घुसते हैं जगह में। तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, फिर बायर आते हैं तो फिर बायर ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर नीचे सिलसिला चलते रहता है। और चलते चलते क्या होता है, फाइनली फिर बायर जीत जाते हैं। तो फिर ये मारूबुजू का एक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्म ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे एक स्विंग भी ये छोड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक स्विंग देखने को मिलता है हर एक कैंडल में। अगर इस तरीके से आपको कैंडल दिख रहा है यानी कि आप समझ लेना कि यहाँ पे बायर एग्रेसिव है, मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर इस तरह का फॉर्म कर रहा है तो आप हमेशा समझ जाएं कि इस तरह फॉर्मेशन में कभी भी मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एडवांस मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आपको इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो ये बेसिक नॉलेज है बस, और कुछ नहीं। 90% ट्रेडर को यही समझाया जाता है कि ये आप सीख लो आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन मैं ये बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आपको मतलब कि एक क्या बोलते हैं, सीक्रेटली इतना अच्छा रिवील कर दिया हूँ मैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। कि इतना अच्छा वीडियो के लिए आप एक लाइक कर दो और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म होता है। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, आप क्लियर कट रहो, आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि आपको इस तरीके से फॉर्म होता है कि नहीं होता है, ये राइट है या फिर ये राइट है, आपको ये भी दिखाऊंगा। अब चलिए आते हैं सेलिंग की ओर। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग आप देख सकते हो, ये हमारा ओपन हो गया। क्या हुआ, मान के रखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब जैसे कैंडल ओपन हुआ तो फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आ गया। जब नीचे आया तो फिर बायर भी बैठे हुए हैं, तो बायर क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर सेलर नीचे लेके आएंगे,
फिर बायर ऊपर लेके जाएंगे। तो इसी तरह से लड़ते लड़ते क्या होता है, एक बार सेलर ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर रहता है तो क्या होता है, सेलर जीतता है। अगर आप मान के रखो कि 2000 क्वांटिटी सेलर का है और बायर का 500 क्वांटिटी, तो कौन जीतेगा, बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा? ऑब्वियसली सेलर जीतेगा। तो सेलर जब जीतेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी वीक जरूर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह 500 क्वांटिटी बायर लगाया तो वे तो कुछ तो अपना यहाँ पे दिखाएगा ना कि मैंने कुछ यहाँ पे खरीदा है। तो बस वो इतना थोड़ा एरिया कैप्चर कर पाया बस, और कुछ भी नहीं। तो ये एक एडवांस हो गया और ये एक बेसिक हो गया। तो अब चलिए चलते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, निफ्टी में यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या था, ये वीकनेस था क्या नहीं था, आप मेरे को बताओ। यहाँ पे भी आप देखो, कहाँ गया, आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या बताना चाह रहा है, यहाँ की बायर का यहाँ पे प्रभाव है ना। वो स्विंग भी छोड़ा है, आप ये देख लो, फिर आप ये कैंडल भी देख लो। ओके, और यहाँ पे आप फिर ये सब सारा चीज़ आप देख सकते हो। ये जितना भी यहाँ पे बना है ये आप सारा चीज़ देख सकते हो, कहीं ना कहीं स्विंग छोड़ा है। और अगर कहीं पे बॉडी अगर बना है तो आपको चलिए अब ये दिखाता हूँ। आप यहीं पे देख लो क्या किया है, ऊपर की ओर बॉडी बनाया है, एक थोड़ा भी स्विंग यहाँ पे नहीं है। तो क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन किया है, ऊपर में थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं छोड़ा है। क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आ गया मार्केट। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेम टू सेम हुआ है ना। और आप लोग यही चीज़ पढ़ते हो और यही चीज़ सीखते हो, और सब यूट्यूबर आपको पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, और आप बनते हो। तो ये सब करना बंद कर दो और आज से अपना ट्रेडिंग जर्नी को सुधार लो, और मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इसी तरह की अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं अगर आपके, हमारा एक दो कैंडल ही बचा है जो कि मेरा फुल्ली कोर्स अब कंप्लीट होने वाला है। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एक दो हमारा कैंडल क्या बचा है। तो हमारा कैंडल बचा है बेरिश हरामी और बुलिश हरामी। तो ये दोनों कैंडल को चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बेरिश और बुलिश हरामी होता क्या है, इसका बनता कैसे फॉर्मेशन, और इसमें हम ट्रेड कैसे उठाएंगे, और बिगिनर टू एडवांस लेवल तक कैसे इसे सीखें। तो चलिए अब बिगिनर टू एडवांस में हम लोग चलते हैं। तो बिगिनर में आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होता क्या है, आ गया, हाँ। सबसे पहले आप बिगिनर लेवल में देखो, मार्केट होता क्या है, ओपन होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया और क्लोजिंग दे दिया रेड कैंडल, अगर उसके अंदर में यहाँ पे बन रहा है एक कोई भी कैंडल बन रहा है, ग्रीन रेड कोई भी मायने नहीं रखता है, कोई भी कैंडल अगर इनसाइड, इतना याद रखो कि इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है। अगर कोई भी इनसाइड कैंडल बन रहा है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये बेरिश हरामी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज, जो कि यहाँ पे बेरिश हरामी हमारा बन चुका है, जो कि कैंडल के इनसाइड में रह गया, तो वह हमारा बेसिक हो गया क्लियर। अब इसे हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लो और इसे इस तरह का पहचान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगर चढ़ रहा है तो अगर ये, अगर आपको टॉप और बॉटम में दिख जाता है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। बुलिश हरामी क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन रहेगा कैंडल और अंदर में कोई भी कैंडल रहे तो कोई हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट अगर रेजिस्टेंस पास है तो वह नीचे गिर जाएगा, और अगर सपोर्ट के पास है तो वह ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। और इससे एंट्री कैसे बनाना है हैज़ बिगनर लेवल में, तो आपको एंट्री के लिए हाई मार्क कर लेना है, लो मार्क कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक, अगर मान करके आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड उठा रहे हो और जैसे ही लो को ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग देता है, तो आप क्या करो, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बना लो और आप हैज़ प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, ठीक है। और क्या करो, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो इतना बड़ा, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस आप रख दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर यही अगर आपका रहा बुलिश, तो बुलिश की ओर आपको वही सेम करना है, आपको इसका हाई मार्क करना है। हाई को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट, आपको यहाँ से एक एंट्री बना लेना है, और एंट्री बनाते ही आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस आपको रखना है करीबन इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और बाकी है प्रॉफिट आपका चलेगा। तो इस तरीके से इसका एंट्री बनाया जाता है बेरिश और बुलिश में। वो इसका इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पे देख लो, आप ये देख लो, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होता है, कलर मायने नहीं रखता इसका। तो अब चलिए आते हैं अब हम लोग एडवांस लेवल की ओर, कि एडवांस लेवल में हमारा होता क्या है। तो जैसा कि आपने एडवांस लेवल में आ गया हमारे, तो एडवांस लेवल में होता क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे जो बुलिश हरामी और बेरिश हरामी जो बोला जा रहा था, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक कैंडल नाम रखने के लिए, और जो स्कूल में पकाया जाता है बस उसी तरह यहाँ पे पकाया जाता है, और कुछ भी नहीं। अब एडवांस लेवल में हम लोग आ रहे हैं, तो एडवांस लेवल का ही बात कर रहे हैं।
यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है कि ये बुलिश और बेरिश हरामी है, ये कोई तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मानो, अरे यार ये तो इनसाइड कैंडल है, इतना याद रखो। नाम याद रख के क्या करोगे? आपको सिंपल फंडा याद रखना है कि देखो हाई और लो मार्क करो। सबसे पहले हाई मार्क किया, लो मार्क किया, इसके अंदर में अगर कैंडल रह रहा है तो क्या हुआ? इनसाइड कैंडल हो गया। और इनसाइड कैंडल यानी कि बेरिश हरामी या बुलिश हरामी, दो चीज़ें होगा, और क्या होगा उससे ज़्यादा। लेकिन आपको बेरिश हरामी, बुलिश हरामी ये सारा चीज़ पढ़ना है, तो आप पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लो, आपका काम देगा। मैंने तो सीख लिया है, मेरा काम दे रहा है, आप सीखो, आपका काम देगा। और अगर ये रेजिस्टेंस और टॉप या बॉटम में आपको दिखता है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको दिखता है, तो आपको करना क्या है अब ये समझो। तो आपको वे करने के लिए मान के रखो, मैं सबको पहले डिलीट करता हूँ। मान के रखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, गिरी, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर रहते हैं, जो कि हाल ही में नया नया जो ट्रेडिंग सीखे हुए रहते हैं, वे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन, एक कैंडल हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे अंदर में और एक कैंडल बन गया, ओके ठीक है, बन गया। अब बहुत लोग बोल देते हैं, नए नए यूट्यूबर जिसे कुछ भी नहीं आता है, वे वीडियो बना देता है और उन लोगों का वीडियो देख लेते हैं और क्या करते हैं, हाई यहाँ पे मार्क कर दिए, ठीक है, लो मार्क कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करता है, थोड़ा सा, यहाँ पे आप ऐसे समझो, मार्केट जैसे ब्रेक किया, थोड़ा सा और ऊपर आया, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब क्लोजिंग जब इसके ऊपर दे दिया तो आप लोग तो यही पढ़े हो कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपको क्या करना है, एंट्री बनाना है। कोई भी सपोर्ट में है, सपोर्ट में तो आपको एंट्री बनाना है। आप क्या करते हो, यहाँ पे जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप नेक्स्ट कैंडल में, यही कैंडल में आप एंट्री बना लेते हो। और मार्केट होता क्या है, यहाँ से फिर रिवर्स आ जाता है और आता है और फिर करीबन यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ऊपर जाता है, और इतना ऊपर जाता है कि आप जितना टारगेट भी नहीं रखे होगे उतना जाता है। लेकिन आप बिगिनर लेवल में रहते हो और बिगिनर लेवल का सीख के आप सोचते हो कि मैं एडवांस लेवल का ट्रेड उठाऊं। कहाँ से एडवांस लेवल का ट्रेड उठाएगा भाई? जो सेलर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वे क्या बुड़बक हैं? आप तो 10,000 20,000 रुपये कैपिटल यूज़ कर रहे हो, वे तो 100 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़। तो आपको क्या लगता है कि वे आपको प्रॉफिट जनरेट करने देंगे? ऐसे ही आप सिंपल तरीके से सीख लोगे तो क्या पैसा बन जाएगा? कतई नहीं बनेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उनका माइंड पढ़ना पड़ेगा कि वे क्या कर रहे हैं। कैंडल क्या है, ये तो सिर्फ बताता है, डेटा बताता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, उसका डेटा आपके पास आता है। लेकिन ये डेटा को रीड कैसे करना है, ये उन लोग नहीं बताएगा, ना ही कैंडल बताएगा। आपको खुद से माइंडसेट लगाना पड़ेगा और आपको खुद से जानना पड़ेगा कि कैंडल हमें बताना क्या चाहता है। और कैंडल को अगर आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से तो आपको समय देना पड़ेगा, ना कि आप दो चार को वीडियो इधर उधर देख लिए और आप डायरेक्ट जाके एंट्री बनाओगे। एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस जाएगा और आपका कैपिटल जो भी है सारा लूज़ हो जाएगा। और कैपिटल जब लूज़ होता है तो वह मुझे पता है कि कैपिटल लूज़ होने के बाद क्या होता है। तो ये गलती नहीं करना। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हो तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सारा चीज़, ऐसा ऐसा चीज़ बताऊँगा जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। और अगर आपको अगर लगता है कि अगर यूट्यूब में भी मैं वह चीज़ नहीं बता पाऊँगा तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम वहाँ पे कर लो, मैं वहाँ पे भी आपको अच्छा अच्छा सीक्रेटली चीज़ बताता रहता हूँ जो कि यूट्यूब में बैन है लेकिन वहाँ पे बैन नहीं है, तो मैं वहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एडवांस लेवल में आपको एंट्री कैसे बनाना है। ये तो बिगनर लेवल का था जो कि स्टॉप लॉस इन लोगों का खा चुका था। और 99% में केस में मतलब कि आप बोलोगे तो 10 में से 9 केस में ऐसा ही होता है, स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाता है। और एक दो ट्रेड में मिल जाते हैं जो कि बिगनर खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखो भाई, बिगनर को भी खुश करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट में काम ही कैसे चलेगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल में हमने सपोर्ट एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ओके, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, सपोज करो मारो बुझो यहाँ पे कैंडल हमारा बन गया, ठीक है, बन गया। थोड़ा सा इसे मैं बढ़ा देता हूँ, जैसा ही बन रहा है आप लोग समझ सकते हो, बस इसे समझो। हाँ समझो, मारो बुझो हमारा कैंडल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई आप लोग मार्क कर लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप लोग हाई मार्क किए, ये एडवांस लेवल में है ना। बस आपको वेट करना है, क्या वेट करना है, मार्केट कभी भी इसका हाई को ब्रेक करे, ब्रेक कर लिया, फिर जब मार्केट लो ब्रेक करने आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा देखना कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ बुलिश का सिग्नल मिल रहा है हमें। अगर यहाँ पे मान के रखो डोजी बन जा रहा है
या फिर हैमर बन जा रहा है, कुछ इस तरीके से हैमर, मैंने ये सारा चीज़ पढ़ा है, अगर ये बन रहा है, या तो फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, ये सारा चीज़ अगर आपको फॉर्मेशन दिख रहा है ना, या चाहे आपको जो क्या बोलते हैं, चाहे आपको ये बुलिश हरामी ही क्यों ना दिख रहा हो, अगर ये बुलिश हरामी कैंडल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करो, बस इसका हाई आपको मार्क करना है और सपोर्ट के नीचे लो रख देना है, और बस आप यहाँ पे ट्रेड बनाओ और आपका देखना कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये एडवांस लेवल में है। और आप अगर इस कैंडलस्टिक को आप अगर नहीं जानते हो तो आपका सारा कैंडलस्टिक सीखना बेकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, बिना आपके टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या है पहले ये समझो। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को आप यहाँ पे समझो, यही इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एक यहाँ पे है जो कि बुलिश है, और ये एक यहाँ पे है जो बेरिश है। ये 3 कैंडल स्टिक को आपको सीखना है, और लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट रिवील भी करूँगा इसी कैंडल स्टिक के बारे में। तो आपको लास्ट तक वीडियो के बने रहना है। अगर आप लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और सीक्रेट भी क्या है आप वे तो जान लोगे, लेकिन क्या मैंने बताया है वे आपके माइंड में नहीं घुसने वाला है। तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि मैंने सीक्रेटली क्या बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यही यही दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए नंबर 1 पे आते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा क्या है, नंबर 1 पे है हाउ टू ड्रॉ कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब यही कैंडल स्टिक को ड्रॉ कैसे करना है, चलिए ये पहले हम लोग सीखते हैं। क्योंकि अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर आप फाइंड कैसे करोगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करने सीखते हैं, और आप कॉपी और पेन ले लो और इसे नोट करना चालू कर दो। क्योंकि नोट नहीं करोगे, नोट नहीं बनाओगे, नोट्स नहीं बनाने से आपका फिर दिक्कत है। तो कॉपी पेन ले लो, कॉपी और पेंसिल, और बैठ जाओ। क्या हो रहा है, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसे फिर से रिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो क्या होता है, एक कैंडल बनता है। मैं इसका साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये तो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लो, और इसे फाइंड कर सकते हो आप अपने कॉपी में या नोटबुक में। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे बनता है, एक कैंडल बन गया, और ये क्या है, मारूबुजू है। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मारूबुजू होता क्या है और बनता क्यों है और कैसा होता है। बिगिनर टू एडवांस लेवल में मारूबुजू का बारे में मैंने बता दिया है। तो ये मारूबुजू कैंडल है, जो कि आपको प्रीवियस कैंडल में पता ही होगा। तो यहाँ से एक बन गया, फिर दूसरा हमारा मारूबुजू बनता है, एंड उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, तुरंत और एक कैंडल बन जाता है। जो कि हमारे यहाँ पे देख सकते हो, एक बड़ा कैंडल हमारा बन जाता है इस तरीके से, और 3 कैंडल बन जाता है। तो हमें क्या लगता है कि चलो यार यहाँ पे 3 कैंडल बन चुका है, तो चौथा कैंडल में क्या करें, एंट्री बना लें। और एंट्री जैसे बनाते हो क्या होता है, नीचे आ जाता है मार्केट। आप ऐसे समझो, फाइंड करने तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक कैंडल बन गया, 2 कैंडल बन गया, तीसरा कैंडल बन गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे ही चौथा कैंडल यहाँ पे बनता है आप एंट्री बना लेते हो, और एंट्री बनाने के साथ में क्या होता है, मार्केट रिवर्स करके फिर ऊपर जाता है। तो आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हंट कर देता है यहाँ पे। तो इसी का सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ मैं एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको फाइंड किस तरीके से करना है। कुछ भी सिंपल है, मारूबुजू आपको वीडियो देख लेना ही वाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को आपको देखना जरूरी है। मारूबुजू कैंडल आप सीख लिए। मारूबुजू के बाद ये जो 3 कैंडल बनता है, 3 कैंडल के बाद चौथा कैंडल क्या बनने वाला है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चौथा कैंडल हमारा बनने क्या वाला है, क्योंकि 3 कैंडल बनने के बाद आपके अंदर पेशेंस का लेवल हट जाता है, और आप क्या करते हो, यहाँ पे इमोशंस होके आप बाई कर लेते हो, और उसी के कारण आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हमने सीख लिया कि इसे फाइंड कैसे करना है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे इसमें हाउ टू फाइंड 3 कैंडल। अब हम लोग सीखेंगे कि इसे चार्ट में कैसे फाइंड करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया, लेकिन अब आप लोग को चार्ट पे नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट में, और चार्ट में जाकर देखते हैं कि हमारा कैंडलस्टिक बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे जो ड्रॉ किया हूँ उसे हटा लेता हूँ, और चलिए चलते हैं अपने चार्ट में। तो यहाँ पे बना है, ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फाइंड नहीं किया है प्रीवियस में। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, आप यहीं पे देख लो। एक एग्जांपल हमारा मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है।
तो ये हमारा क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कैंडल, मतलब 3 कैंडल मिल के इसे एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 3 कैंडल के बाद क्या होता है। आप यहाँ पे मैं इसे हटा लेता हूँ। इसे हटाने के बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि इसका हाई जैसे ब्रेक करता है, आप लोग को अदर यूट्यूबर ने भी बताया है कि यहाँ पे हाई लो जैसे ही ब्रेक करेगा आप उसे बाई कर लेना। तो जैसे बाई बाई करते हो, आप लोग क्या करते हो, स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो रखोगे नहीं। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली एस एल हंट करेगा। एस एल अगर चला गया तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हो, या बहुत कोई बोलता है मैं इतना ही एफर्ट कर सकता हूँ प्रीवियस का लो का, तो आप लोग यहीं पे रख देते हो, यहीं पे रखते हो और यहीं पे आप लोग स्टॉप लॉस जाता है, और स्टॉप लॉस जाने के बाद आप लोग का पोजीशन कट हो जाता है और मार्केट फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा देता है। तो यही सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, एक एग्जांपल ये मैंने दिखा दिया और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो। आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं कि अब इसमें होता क्या है। सभी ने बोला है, यहाँ पे देखो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया, आने के बाद स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पे जैसे आप लोग पोजीशन बनाओगे ऊपर चला गया। तो यही चीज़ होता है आप लोग के साथ कि आप लोग का हमेशा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें वीडियो को। और अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो अब हम लोग चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, क्या हमने तो यहाँ तक सारा चीज़ पढ़ लिया है कि फाइंड कैसे होता है चार्ट में। तो चार्ट में फाइंड होता है उसे तो हमने सीख लिया, अब हमें सीखना क्या है वे चलिए अब जानते हैं। कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला हाउ टू सीक्रेट एडवांस लेवल, यानी कि मैं यहाँ पे एडवांस लेवल का नॉलेज देने वाला हूँ जो कि कोई भी नहीं दिया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाओ फिर से चार्ट में। तो चार्ट में जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था वहीं पे आ जाओ। वहाँ पे क्यों, और भी जगह आप जा सकते हो, क्योंकि चार्ट में आपको सिर्फ जैसा मारूबू जो मैंने दिखाया वैसे ही मारूबू सिर्फ नहीं बनेगा। आपको बहुत तरीके के मिलेंगे जो कि 3 कैंडल बनेंगे, और 3 कैंडल में ही आपको फाइंड करना और स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल बन गया। अब ऐसे समझो इसको, एडवांस लेवल में समझो, 3 कैंडल बन गया, ठीक है। अब मान के रखो आप ही एक बड़े प्लेयर हो जो कि आपको मार्केट का किंग बोला जाता है। तो जब आप मार्केट में बाई करोगे तो क्या लगता है, आप एक ही बार सारा क्वांटिटी डाल दोगे और एक ही बार क्या मार्केट ऊपर उड़ उड़ जाता है। मान के रखो कि कोई 1 रुपया का प्रीमियम है और वहाँ पे 100 रुपया जाना है उसको, तो 100 रुपया जाने के लिए क्या वे एक ही बार क्या ऐसे करके चला जाता है आप बताओ, नहीं जाता है। तो हमेशा क्या करता है मार्केट, अगर उसे 100 रुपये जाना भी रहता है तो मार्केट कैसे जाता है, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझो, ऐसे ही करके जाता है। तो अब इसे हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे मैंने 3 कैंडल आपको दिखा दिया कि 3 कैंडल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद हमें करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करो, वेट करो। क्या चीज़ का वेट करो, एक सेलिंग का वेट करो। अगर आप लोग सेलिंग का वेट नहीं करोगे, एक कैंडल सेलिंग होना ही चाहिए। 3 कैंडल के बाद एक कैंडल सेलिंग के लिए आ गई आएगा ही, और अगर नहीं आएगा तो आप वेट करो, वरना आप उस ट्रेंड में नहीं घुसो। बस यही बोलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 3 कैंडल बना, एक कैंडल फिर सेलिंग का बन गया। सेलिंग का जब बना तो आप लोग क्या करते, कहीं पे इसका 50% या 70% एरिया में आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ये मोटा है इसीलिए आपको पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस खा गया है, लेकिन स्टॉप लॉस खाया नहीं है। और स्टॉप लॉस भी देख लो कितना फासला स्टॉप लॉस का, ज़्यादा फासला नहीं, छोटा सा है। लेकिन टारगेट कहाँ तक का दे रहा है, टारगेट आपको देखो कितना बड़ा दे रहा है, यहाँ तक का करीबन टारगेट दे रहा है। देख लो 95,200 का टारगेट दे रहा है। एंट्री हमारा कहाँ पे होगा, करीबन हमारा 94,800 का एंट्री था। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे बैठा है, ये देख लो पहले। स्टॉप लॉस हमारा करीबन 700 भी नहीं गया, यानी कि बोलेंगे तो 50, 55, 60 का स्टॉप लॉस बैठा है। और 800 में हम लोग एंट्री किए हैं और 95,200 में हम लोग सेलिंग कर दिए। तो हम लोग सेलिंग किए हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना निकला, करीबन 6, हाँ 400 पॉइंट का हमारा करीबन प्रॉफिट निकला। तो यार 1:3 का तो इजीली टारगेट आपको मिल रहा है, ये भी तो देखो। बस यही सारा चीज़ अगर आप जान जाओगे तो आपको फिर इजीली पैसा बना लोगे।
तो ये सब बिल्ड करो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल यहाँ पे भी बना था, और यहाँ पे आप अगर आप वेटिंग करते इसका, इस कैंडल का जो थर्ड कैंडल हमारा है वहाँ पे अगर आप 50 to 70% आने का अगर आप लोग वेट करते तो देखो 50 to 70% में आया मार्केट, फिर ऊपर निकाल दिया। और 1:3 इसलिए दिया होगा, यहाँ पे देखो आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते कहीं और देखो चला गया, बस उसी तरह होगा। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करीबन ऐसे ही किया है, यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, और यहाँ पे भी नीचे आके आप एक प्रीवियस कैंडल का वेट करते हो, और जैसे ही रेड कैंडल बना वहाँ पे आप एंट्री करते हो, और एंट्री करने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया है। तो बस इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल सीखते जाओगे और फाइंड करते जाओगे तो आपका ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और अपना ट्रेडिंग जर्नी को नॉर्मल तरीके से चलाएं, ना कि आप लोग को ज़्यादा पेचीदा करना है। पेचीदा करोगे तो फिर आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही वीक हो जाएगी, जो कि आप इतना चीज़ सीख लोगे, इतना कचरा माइंड में घुसा लोगे कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे क्या रूल फॉलो करूँगा। तो ये सब चीज़ माइंड से हटा दो। स्टॉप लॉस कितना बड़ा बैठ रहा है, अगर इसके नीचे लॉस खा के ऊपर निकला है, एडवांस हो गया है, एडवांस लेवल में आओ, बिगिनर लेवल को हटा दो, माइंड से एडवांस लेवल में शिफ्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि बिगिनर हो तो बिगिनर ही में रह जाओ। बिग को भी कैंडल देख के सेलिंग और बाइंग का प्रेशर पता नहीं चलता है, तो आप क्या करें। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने और इस वीडियो को फुल वॉच करें, आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चल रहा है वे आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप कैंडल देखते हो बट यहाँ पे देखते हो सेलिंग का प्रेशर आया है, बट क्यों आया और कौन से कैंडल को देखने से यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और कैंडल ही हमें चिक चिक के बताता है कि यहाँ पे सेलिंग आने वाला है और यहाँ पे बाइंग आने वाला है, लेकिन आपको सिग्नल पता नहीं है, इसीलिए आपके हाथ से मिस हो जाता है। तो इस वीडियो को मिस मत होने देना, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कैंडल स्टिक। सबसे पहले समझो कैंडल स्टिक होता क्या है। मैं कैंडल स्टिक का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैंडल स्टिक होता कैसे है। एक कैंडल स्टिक हमारा होता है, एक सेकेंड, हमारा एक कैंडल स्टिक होता है इस तरीके से, कुछ टी टाइप का हमारा कैंडल स्टिक होता है। यहाँ पे आप देख लो, इस तरीके से एक हमारा होता है कैंडल स्टिक। और दूसरा टाइप का हमारा कैंडल स्टिक क्या होगा, सेकंड टाइप का हमारा कैंडल स्टिक कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को इसका नाम पता है तो आप कमेंट करें, क्योंकि मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस पर नाम पे कुछ भी नहीं रखा है, बस आप काम पे फोकस करो। अगर आप नाम याद रखोगे तो फिर आपका क्या ही सीखने से फ़ायदा है, आप उससे अच्छा ट्रेडिंग छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रटने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ लॉजिक और रीजन काम करता है। तो चलिए अब आते हैं विस्तार से कि अब ये आखिर बताता क्या है ये सब कैंडल। तो ये सब कैंडल बताता क्या है, सबसे पहले चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। तो इसे देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पे बना लेता हूँ कैंडल, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल और डेमो दोनों दिखाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, एक हम इसी तरह टाइप का बनता है ना कैंडल, ये कैंडल इसी तरह बनता है। अब इसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है। अब विस्तार से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे होता क्या है पहले ये समझो। मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट नीचे आता है तो कहाँ तक आता है, जहाँ तक स्विंग नहीं, स्विंग तो ये तो मार्केट जब नीचे आता है उसके बाद बनता है, ये स्विंग पहले नहीं बनता है, ये बाद में बनता है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तब स्विंग बनता है, ये आपको पता है। हर एक कैंडल में आपको स्विंग दिखेगा, और जो कैंडल में स्विंग नहीं दिखता है उसे उसका ही वीडियो लाऊंगा जल्दी, तो इस वीडियो में थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब ऊपर की ओर क्यों जाता है ये भी बताऊंगा। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पे आप समझो क्या हो रहा है। मान के रखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बायर ज़्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे मान के रखो बैठे हुए हैं 7,000 बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 के बायर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं करीबन 3,000 बायर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पे 3,000 बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है, और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किसका ज़्यादा वैल्यूम है। वैल्यूम अगर बायर का ज़्यादा है या फिर सेलर का ज़्यादा है, अब बताओ ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा। तो आप लोग बोलोगे कि अधिकतर वैल्यूम तो बायर का है, अधिकतर वैल्यूम तो बायर का है ना, क्योंकि 7,000 वैल्यूम है, इसमें कहाँ 3,000 वैल्यूम है।
तो आप दोनों का वैल्यूम अगर देखोगे तो 4000 वैल्यूम इसका ज़्यादा है। अगर आप माइनस करोगे तो 4000 वैल्यूम ज़्यादा है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बायर जीतेगा। तो अब चलिए इसको अब यहाँ पे समझाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। और बायर सब ऑर्डर कैसे लगाता है ये भी समझो, क्योंकि इसको आपको देख के पहचानना है कि बायर आता कैसे है और बायर इसमें पंप कैसे करता है और डंप कैसे करता है, आपको ये समझना है। ना कि आपको कैंडल स्टिक नाम याद रखना है कि अगर ये बन रहा है तो इसलिए बन रहा है, उसलिए बन रहा है। आपको ये सबसे कोई मैटर नहीं करना है, डजेंट मैटर। आपको ये सब एकदम भूल जाना है। आपको नया फार्मूला याद रखना है बस। ये 2025 का एक अच्छा फार्मूला है, आप बस इसे याद रखो, कोई भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ, अब यहाँ पे समझो। यहाँ पे मान के रखो 1 रुपया प्रीमियम में मिल रहा है, यहाँ पे 3 रुपया प्रीमियम में मिल रहा है और कहीं पे 5 रुपये प्रीमियम में मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे 5 रुपये प्रीमियम में मिल रहा है। अब मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मान के रखो मैं थोड़ा सा इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। अब मान के रखो मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या है, बायर बैठे हुए हैं। अब मान के रखो यहाँ पे 2000 क्वांटिटी अगर बाइंग पे लगा हुआ है तो क्या होगा, बाइंग होगा 2000 क्वांटिटी। अब जब 2000 क्वांटिटी बाइंग होगा तो ये क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो फिर क्या जाएगा, ये 3 रुपये को टच जरूर करेगा, क्योंकि 1 2 करके ही जाता है 3। तो 3 रुपये को टच किया, जैसे 3 रुपये को टच किया फिर क्या किया, यहाँ पे भी 3000 क्वांटिटी को बाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे भी 3 रुपया प्रीमियम में भी 3 रुपया का क्वांटिटी बाय हो जाएगा, 3000 क्वांटिटी सॉरी। अब यहाँ पे बाय हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलेगा तो फिर 5 रुपीज़ को तो टच करेगा ही करेगा मार्केट। और जब 5 रुपीज़ को टच करेगा तो फिर ये यहाँ पे भी 2000 क्वांटिटी को बाय किया जाएगा। और जब 2000 क्वांटिटी को बाय किया जाएगा तो क्या लगता है, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, ऑब्वियसली आएगा। और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो बस ये कैंडल जब बनता है ना तो क्या लगता है, सब बोलते हैं अरे यार ये सपोर्ट में बन गया और यहाँ पे अगर ये बन गया है तो क्या करें, इसको ले लें। हाँ, इसका अगर हाई क्लोज कर गया तो बस इसको उठा लो बाइंग की ओर, यही सोचते हैं अधिकतर बंदे। अगर आपको पता रहेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड उठाओगे, ना कि आप यहाँ पे उठाओगे। ये रॉन्ग है। अगर आप इसका हाई ब्रेक करने पे अगर आप ट्रेड उठाते हो तो ये रॉन्ग है। और अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड उठाते हो इस वाले पोजीशन पे तो ये राइट है। अब चलिए मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा किचकिच हो गया यहाँ पे, तो इसे मैं हटा लेता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बाइंग क्यों करना है और सेलिंग क्यों करना है और बायर और सेलर में क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही चुका है। अब चलिए जानते हैं कि अब ये इसका जो ओपोजिट वाला बनता है वे क्यों बनता है। ये वाला जो सेलिंग प्रेशर वाला है, अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी सेम फॉलो है। ये तो हमारा बाइंग वाला बन गया और ये हमारा सेलर वाला बन गया। दोनों में सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। बस क्या है, देखो वीक खाली छोड़ता है और ये ऊपर की ओर रहता है, ये नीचे की ओर रहता है, बस और कुछ भी नहीं है। और हाई लो क्लोज आपको इतना बस याद रखना है। और ट्रेड आपको कैसे लेना है, बस यही सब याद रखना है। रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक फ्लो में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और जब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगा, रिटर्न क्यों आता है, रिटर्न क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हुए रहते हैं इस जगह पे। जैसा कि मैंने 7000 और 3000 का एक बताया डेमो कि एक एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरह एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप समझो कि 7000 और 3000 है। मान कर वो 7000 अगर सेलर के पास है और 3000 बायर के पास है ना। 7 के 7000 बायर सेलर के पास है और यहाँ पे बायर सब बैठे हुए हैं, उनके पास करीबन 3000 है, करीबन 3000 है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आता है। अब मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसे ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा। जब 3000 क्वांटिटी को यहाँ से बाय किया जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से जब फिर से ऊपर ये जाता है, 3000 क्वांटिटी जब यहाँ से बाय होगा तो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा और वहाँ पे 7000 क्वांटिटी जो लगा हुआ रहता है, वे जब यहाँ पे जब बैठ जाता है मेन एरिया में, जो कि मैंने बताया कि कौन से एरिया पे उन लोग बाय करता है, अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखता है उन लोग। और वे जगह पे अगर चला जाता है तो क्या करता है, फिर वहाँ से सेलिंग आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो वो सेल कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ को, अगर कोई भी घड़ा से अगर पानी आप निकालोगे तो क्या होगा, उसका पानी तो घटेगा ही। और जब उसका पानी घटेगा तो क्या होगा, घड़ा ही सिर्फ जाएगा। तो बस इसे आप घड़ा समझो। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आते आते क्या हुआ, पूरे नीचे आ गया। जब पूरे नीचे आ गया तो फिर क्या हुआ, पिछले बार मान कर रखो 2000 क्वांटिटी को बाई किया था, इस बार 1000 क्वांटिटी को बाई किया। जब 1000 क्वांटिटी को बाई करके यहाँ पे ऊपर ले गया तो फिर यहीं पे जहाँ पे वो ओपन हुआ था वहीं पे ये ले जाके क्लोज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो
यहाँ से भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाने खोज रहा है और यहाँ से भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे धकेल रहा है और यहाँ से ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो दोनों तरफ से अगर धकेल रहा है मार्केट को, समझो, दोनों को अगर मार्केट को धकेल रहा है तो क्या होगा, वो एक अपना इनडिसीजन जैसा बनकर रह जाएगा। और रह जाएगा तो आखिर इसमें क्या दिख रहा है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बायर तो यहीं से खाली धकेल के लेके गया है। सेलर इतना दबाव दिया है कि सेलर की ओर घुस गया है। अगर इसका मिडिल में रहता तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मिडिल वाला क्यों बनता है, बस इसे याद रखो और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इतना ही बताता हूँ और एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं देखोगे तो फिर आपको चार्ट में फिर कैसे समझ में आए कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको चार्ट में देखने को भी कैसे मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने चार्ट में। अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट है और उसके बाद इसे मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये जो मैंने कैंडल आपको बताया वही कैंडल बना है, जैसा मैंने आपको बनाया उसी तरह डिट्टो बना है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बायर सब घुसा, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, और ये अधिकतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही काम देगा। यहाँ पे बायर है, अब बायर सब क्या किया, यहाँ से इसको उठाया। सेलर सब तो गिराने का कोशिश किया लेकिन बायर सब यहाँ से उठा लिया, क्योंकि बायर यहाँ पे बैठे हुए थे। और उसके बाद ही आप यहाँ पे देखो, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से फिर थोड़ा सा नीचे धकेल दिया, और नीचे धकेल दिया तो फिर देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर निकल गया। और क्या, सिंपल फंडा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड देखो, मैंने क्या बोला था आपको, कहीं पे यहाँ पर ट्रेड उठाना है। देखो यहाँ पे आया था ना मार्केट, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। आपका ट्रेड रॉन्ग तरीके से मत उठाओ। अगर आप रॉन्ग तरीके से ट्रेड उठाओगे तो आप हमेशा फंसोगे ही ना, और क्या, और उसके बाद आप ट्रेडिंग जर्नी को ही ख़राब बोलोगे, और मैं क्या बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर सब बोलते हैं कि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करेगा ले लेना। ठीक है, हाई ब्रेक करके आप यहाँ पे एंट्री बना लिया। स्टॉप लॉस कितना बड़ा बैठ रहा है, अगर इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख देते हो तो करीबन देखो स्टॉप लॉस खा के ऊपर निकला है। तो मार्केट एडवांस हो गया है, एडवांस लेवल में आओ, बिगिनर लेवल को हटा दो माइंड से। अगर आप बिगिनर लेवल से हो तो बिगिनर लेवल में ही सीखो, उसके बाद फिर एडवांस लेवल में शिफ्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि बिगिनर हो तो बिगिनर ही में रह जाओ, बिगिनर में रहोगे तो फिर वीडियो देखते रह जाओगे भैया, और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख लो, अगर आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं तो देखो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, और सेम स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आप रख देते हो तो क्या यहाँ पे खाता, आप करीबन यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर आप ये स्विंग के नीचे भी रख देते हैं तो क्या खाता, नहीं खाता। तो बस सिंपल फंडे से अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह सारा चीज़ अगर फॉलो करके चलोगे तो क्या है, देखो यहाँ से मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है, यहाँ तक का टारगेट आप रख देते हैं। देखिए टच किया है ना, जहाँ तक मैंने रखा था वहाँ तक मार्केट टच करके फिर नीचे आया, तो क्या दिक्कत था, सिंपल तरीके से पैसा बना। लेकिन आप लोग को समझना नहीं है, आप लोग को बस सिर्फ इधर उधर का वीडियो देखना है और रॉन्ग तरीके से करते हो ट्रेड। तो अगर ये वीडियो अगर आपको जरा, दो कैंडल को मिला के एक न्यू कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और हिडन जो फॉर्मूला रहता है ये आपको पता नहीं चलता है, जो कि आपको दो कैंडल को मिला के एक न्यू कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको चार्ट में क्या दिखता है, सिर्फ ग्रीन और रेड दिखता है, और अगर ये दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग तो एक न्यू कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दो कैंडल को मिला के इस तरह का फॉर्मेशन होता है, फिर तीसरा कैंडल को मिलाएंगे, तीन कैंडल को मिला देंगे तो क्या इस तरह फॉर्मेशन होगा, और चार कैंडल को मिला देंगे, चाहे मल्टीपल कितना भी कैंडल को मिला दें तो क्या एक ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका जवाब देने के लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना होगा, अगर इसका जवाब चाहिए आपको तो चलिए। और एक लास्ट में सीक्रेट भी रिवील करने वाला हूँ, बीच में भी कर सकता हूँ, तो कहीं भी कर दूंगा, लेकिन आपको सीक्रेट जानना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरीके से मैंने किया। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले दोनों कैंडल को मिला के कंबाइन करके कि इस तरीके का कैंडल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो करना क्या है, देखो एक ग्रीन बना है एक रेड बना है, ठीक है। अब मान के रखो इसका आप हाई देखो, समझो, इसका आप यहाँ पे देखो हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, ठीक है। अब क्या हुआ, सेलिंग कैंडल बना, सेलिंग कैंडल बनते ही सेल हो गया मार्केट। जब यहाँ पे सेल हो गया तो कहाँ तक आया, कुछ ग्रीन कैंडल के ऊपर आ गया, नीचे आ गया, सॉरी ग्रीन कैंडल के नीचे आ गया। अब जब ग्रीन कैंडल के नीचे आया तो क्या हुआ, इसका एक लो मार्क कीजिए ग्रीन कैंडल का, और जब ग्रीन कैंडल का लो मार्क कीजिएगा तो क्या हुआ, यहाँ तक आपका एक बाहर का बॉडी इसका निकल गया, जो कि रेड कैंडल का बॉडी था। जो रेड कैंडल का बॉडी है हमारा वो कहाँ तक आ गया, इस ग्रीन कैंडल के बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को मिला के एक कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है।
अब कैसे होगा चलिए अब ये समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है ये पहले समझो। सबसे पहले आपको हाई और लो को मार्क करना है। तो हाई लो को मैंने मार्क कर दिया। अब देखो ऊपर की ओर नहीं गया है तो मार्केट हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर की ओर नहीं गया है तो हम एक स्विंग बनाएंगे। स्विंग हमने बना लिया, कहाँ तक बनाना है, जहाँ ग्रीन कैंडल का लो रहेगा। तो ग्रीन कैंडल का लो हमारा कहीं पे यहीं पे है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्विंग बना लिया। ठीक है, स्विंग बनाना है आपको, बॉडी नहीं बनाना है। स्विंग क्यों बनाना है ये भी मैं समझाऊंगा अभी, पहले स्विंग समझो, इससे पहले समझ लो, उसके बाद क्यों स्विंग बनाया है ये भी मैं बताऊंगा। तो स्विंग बना लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक बॉडी है, इसके बाहर में हमारा क्या दिख रहा है, बॉडी। इसका स्विंग समझो और इसके बाहर का बॉडी समझो। ये वाला बॉडी है, ये पोर्शन इसका एक बॉडी है, और इधर बॉडी नहीं है, इधर खत्म है कहानी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक बॉडी बना देते हैं। ठीक है, जहाँ तक है तो यहाँ तक हम लोग बॉडी बना दिए। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मेशन निकला। क्या फॉर्मेशन हुआ, हैमर का निकला है। तो इसका एक देख लिए कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन निकल सकता है दो कैंडल को मिला के। अब चलिए अब जानते हैं कि इस तरीके का यहाँ स्विंग क्यों मैंने छोड़ा, क्योंकि आपको लॉजिक और रीजन दोनों पता होना चाहिए, तभी जाके आप कैंडल में मास्टर बन पाओगे। नहीं तो फिर आपको सिर्फ बाहर बाहर का फ्लू फ्लू आपको सिर्फ नॉलेज दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसे ऐसा समझो। पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ ये सारी चीज़ को। हाँ मैंने डिलीट कर लिया। अब ऐसे समझो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन होके जब मार्केट ऊपर की ओर गया तो क्या हुआ, बाइंग हुआ। अब जब बाइंग हुआ तो यहाँ पे मान के रखो इसके पास कितना था, यहाँ पे अगर ये बाइंग डाला भी है ऑर्डर, तो मान के रखो एक में आपका और मेरे इतना नॉर्मल आपको दे देता हूँ। मान के रखो यहाँ पे 10 रुपये डाला। ठीक है, अब 10 रुपये डाला। अब सेलिंग यहाँ पे आ गया कितना का, सेलिंग यहाँ पे आ गया 12 रुपये का। हमारा यहाँ पे सेलिंग आ गया 12 रुपये का। अब जब 12 रुपये का आया तो मान के रखो आप कहीं पे दुकान पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हो और आप दिए हो उसको 12 रुपया, और आपको आपका बिल हुआ है 10 रुपया का, और आप उसके पैसा दिए हो कितना, 12 रुपया। जब 12 रुपया आप दिए हो उसे, तो वे क्या करेगा, वे दुकान वाला जो भी बंदा है वे आपको 2 रुपीज़ रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि आपका बिलिंग कितना बना है, आपका बिलिंग बना है वही 10 रुपीज़ का, और आपको रिटर्न करना है 2 रुपीज़। तो जब 2 रुपीज़ करेगा तो आपके पैकेट में कितना बचेगा, आपके पैकेट में बच जाएगा 2 रुपीज़। क्योंकि ये जो 2 रुपया है, ये 2 रुपया आपका ओवर हो जा रहा है, तो ओवर हो जा रहा है तो ये क्या हुआ, बच जा रहा है। तो बस उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना बाइंग आया उससे ज़्यादा सेलिंग आ गया। अब जब सेलिंग आ गया तो सेलिंग आया, तो जितना बाइंग आया था वहाँ तक का पोर्शन हमने कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि वहाँ का कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि जितना आप देख लो वहाँ का जितना यहाँ का है उसे स्विंग हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे था बाइंग उतना सेलिंग, तो बाइंग सेलिंग खत्म हो गया तो बचा क्या, बॉडी बचा। बस तो ये बॉडी को हम लोग लेंगे और इसी को लेके चलेंगे। तो दोनों को लेके हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो हमारा एक ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो बस इसी तरीके से दो कैंडल को मिला के फॉर्मेशन किया जाता है, और मल्टीपल कितना भी कैंडल मिला लो सारा का फॉर्मेशन इसी तरह होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं मल्टीपल, और भी एक यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल दिया मैंने, अब चलिए अब 3 का एग्जाम्पल देता हूँ। 3 कैंडल को हमने मान के रखो इस तरीके से, एक कैंडल बन गया। ओके, और यहाँ पे देखो 2 कैंडल बन गया हमारा। ठीक है, कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक ही कलर का तो कैंडल बनेगा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो फिर और एक कैंडल हमारा बन गया कुछ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 कैंडल हमारा बन गया, तो अब इसे करना क्या है, उसी तरह सेम फॉर्मूला आपको आजमाना है। यहाँ पे करना क्या है, पहले ऐसे समझो, हाई को मार्क करना है। हाई को हमने मार्क किया, लो यहाँ पे है, लो को मार्क किया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये करीबन इस तरीके से निकला है, और यहाँ पे भी ये हमारा निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का पोर्शन हमारा वीक है, और यहाँ पे हमारा क्या निकला है, बॉडी बना है बस। तो क्या हुआ, हमारा ये नया एक फॉर्मेशन हमारा हो गया, एक नया कैंडल का फॉर्मेशन हमारा इस प्रकार से हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से मल्टीपल जितना भी कैंडल रहेगा, बस आपको क्या करना है, अगर मानकर कोई इस तरीके से कैंडल बन रहा है, मल्टीपल कितना भी कैंडल बन जाए, 4 5
कितना भी बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको हाई लो याद रखना है और उसमें सेलिंग देखना है, बाइंग देखना है, बस यही सब देख के आपको जज करना है बस, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसे लो मार्क कर दिया, फिर हाई मार्क कर लिया, और एक मैं यहाँ पे निकालूंगा बॉडी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ख़त्म है और ऊपर को निकला है। जहाँ तक यहाँ पे था इसके जोन में, तो इसके जोन में क्या बना देंगे हम लोग, स्विंग बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक लकड़ा सा बचा हुआ है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बॉडी बचा हुआ है। जहाँ पे बॉडी है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी बना देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया कैंडल का फॉर्मेशन हो गया इसी तरीके से। तो आप 4-5 कितना भी कर लो, कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। और कंबाइन करके आप इजीली आप पहचान लोगे कि कौन सा कैंडल यहाँ बनने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके से बन रहा है और आप लोग क्या करते हो, अरे बाइंग आ रहा है, बाइंग में घुस जाते हैं, या सेलिंग आ रहा है, सेलिंग में घुस जाते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसे पता करने के लिए सिंपल फार्मूला यही है कि इसके अंदर में हिडन जो चीज़ बन रहा है, हिडन, जो कि हमारा ये हिडन था, यहाँ पे आप देखो ये हिडन छिपा हुआ था। तो हिडन जो बना हुआ है वही हिडन को ही आपको खोजना है। और सीक्रेटली यही है कि इस सीक्रेट में जो बताने वाला था वही सीक्रेट यही है कि आपको इन कैंडल को मिला के अगर आप लोग बनाओगे तो आपका क्या होगा, एक सीक्रेटली एक जो हिडन हमारा कैंडल छुपा हुआ रहता है, वो छुपा हुआ कैंडल आपको मिल जाएगा इजीली। और जब इजीली मिल जाएगा तो आपका क्या होगा, ट्रेडिंग में आप आराम से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे और आसानी से मार्केट को पकड़ पाओगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो ये सब चीज़ को आप सीखो, लॉजिक और रीजन मैंने बता दिया है। अब जाके मार्केट में क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आपका ये वीडियो देखा हुआ काम आएगा। तो आप ऐसे करो, एक एक वीडियो देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने प्रीवियस में बहुत सारे कैंडल का डाला है वीडियो, और ये और 1-2 कैंडल बचा होगा शायद। उसके बाद कैंडल का सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया कोर्स की ओर हम लोग चले। सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ा दिया है, और 1-2 जो बचे हैं जो कि जैसे कि आप जान लो, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, और भी बहुत सारे हैं अभी भी, जो कि वे सिर्फ और सिर्फ आपके पर नॉलेज पर्पज़ के लिए और कुछ भी नहीं, मार्केट में वे वर्क नहीं करते हैं। तो वे सारी चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वे सब काम नहीं देते हैं। अगर वे सब आपको जानने हैं तो आप दूसरे के वीडियो जाके देख सकते हो और वहाँ पे सीख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में काम नहीं आएगा वे चीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा। अगर आपको ये बात अच्छा लगे तो भी ठीक, और नहीं लगे तो भी ठीक, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को गलत नॉलेज नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था इसी में कि हमारा जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न था सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। जो भी कैंडल से हमारे रिलेटेड जितना भी वीडियो था सारा हमने डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे अपने प्राइज एक्शन की ओर, जो कि हमारा प्राइज एक्शन अब हमारा मेन यहाँ पे है, जो कि हम मेन अब ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग उतरने वाले हैं। तो हमारा एक पड़ाव पार हो चुका है, दूसरा पड़ाव में हम लोग घुसने वाले हैं। तो आप हमारे इस जर्नी में हमारे साथ रहें और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें, और ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत बहुत ही आसानी से आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, जो कि आपको लगेगा कि मैंने आज ही शुरू किया था और कल ही मेरा ख़त्म हो गया। आप बस इसी तरह वीडियो में प्यार दिखाते रहो और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। और अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट भी करो, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलना, हर एक बंदा का मैं कमेंट रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको यही जानना चाहता हूँ कि आपका अभी तक जितने भी कैंडलस्टिक आपने सीखे हैं वे सारे वीडियो देख के आपको क्या लगा, उसका फीडबैक आप हमें इस वीडियो में दें, और उसी तरीके से हम फिर अपना जो भी कंटेंट हमारा आएगा उसका हम अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके आपको देंगे, जो कि एडवांस नॉलेज तक आपको देने का कोशिश करेंगे। तो ये जैसा आपका वीडियो अभी देख रहे हो उसी तरह का वीडियो अगर मैं बनाऊं या फिर कुछ एडवांस नॉलेज दूं, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और हमारे वीडियो पे भी ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सीक्रेटली जो चीज़ है सारा चीज़ मैं रिवील करूँगा, धीरे धीरे करके रिवील करूँगा। अगर मैं एक ही साथ रिवील कर दूंगा तो अभी आप देख सकते हो फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, फ्री में मैं कुछ भी दे रहा हूँ तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। देख रहे हो व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को मैं एक साथ नहीं बट हाँ धीरे धीरे करके दूंगा। अगर हमारे चैनल में जो कंसिस्टेंसी जो बंदा देखते रहेगा हमारा वीडियो, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वे एक ट्रेडर बन के ही जाएगा हमारे चैनल से। तो आपको अपना फीडबैक हमें दें और आपको कैसा लगता है वीडियो हमारा। तो ये फीडबैक जानने के लिए मैं आज का इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आप हमें फीडबैक दें और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। अब अगला वीडियो हमारा आएगा प्राइस एक्शन के रिलेटेड में, जो कि अब प्राइस एक्शन का हमारा प्लेलिस्ट चलेगा, फुल्ली कंप्लीट प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। कोई भी इधर उधर का बात नहीं रहेगा, और जो नॉलेज वाला है वही दूंगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप 10 यूट्यूब को छान मारो या आप 100 यूट्यूबर का वीडियो देख लो, पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा।
तो अगर आप सीख रहे हो तो एक अच्छे यूट्यूबर को देख के सीखो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो को देखो, आपको जो भी वीडियो पसंद आता है उसी का वीडियो आप कंटिन्यू देखो, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू उसका वीडियो देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो बंदा क्या बोलना चाहता है और क्या आपको समझाना चाहता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझते हो। और वो बंदा जो जो बता रहा है, अगर वे आप एक वीडियो में अगर आप सीखने चाहोगे तो एक वीडियो में कैसे वो बंदा सिखा देगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है। वो जितना वीडियो अपलोड किया है सब आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप उस बंदा का बात को समझ पाओगे कि वो बंदा बोलना क्या चाहता था। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट जब आप धीरे धीरे आगे निकलते जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ कि एक यूट्यूबर को ही लेके चलो और 10 को ना लेके चलो। क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आपको लगेगा कि ये अच्छा बता रहा है, ये खराब बता रहा है, आप ऐसे करके ही चलोगे। लेकिन जब रियलिटी जब आएगा, जब मैं धीरे धीरे रिवील करते जाऊँगा, तब आपको लगेगा कि मैं 10 यूट्यूबर को फॉलो ना करके एक ही यूट्यूब को फॉलो करूँ, और उसी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे वीडियो में प्यार बनाए रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।